हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी ने फॉल तो दिखाया आज, देखिए ठीक है, जैसे हमने एक्सपेक्टेशन था। लेकिन बैंक निफ्टी का जो फॉल आया उसमें भी लोगों ने एक्चुअली पैसा नहीं बनाया होगा। उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ कि क्यों पैसा नहीं बनाया होगा। सुबह के टाइम में बना होगा पैसा, देन उसके बाद नहीं बना होगा। उसके पीछे मैं आपको रीज़न अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। क्लोजिंग आई है 47,097 पे एंड 47,000 को टच किया इसने। हालांकि अगर जितना निफ्टी को देखा जाए, निफ्टी ज़्यादा वीक हुआ, बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं हुआ। एक टाइम के बाद बैंक निफ्टी में वो फॉल नहीं आया जो हमें निफ्टी में देखने को मिला। ठीक है, सो 20,950 के बाद जो फॉल आया था उस टाइम पे बैंक निफ्टी में हमें फॉल देखने को नहीं मिला सेम टाइम। इस चक्कर में लोगों ने थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, उन लोगों को। अब बताऊंगा कि किस तरीके से आज मार्केट ने आपका काटा होगा। आपके स्टॉप लॉस लिए होंगे, आपको लॉस दिया होगा एंड आपको प्रॉफिट नहीं बना होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज हमने जो ट्रेड दिया था वो बता देते हैं आप लोगों को। और हमारा व्यू देखो पहले से ही क्लियर था पुट साइड का, लेकिन जिनके एसएल छोटे होंगे ना उनको आज दिक्कत हुई है। ये देखो, मैंने आज सुबह की वीडियो में भी आपको बताया था कि मार्केट नीचे गिरेगा। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था मार्केट गिर सकता है। वैसा ही हमें देखने को मिला और उम्मीद भी यही थी। बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स देखो, डाउन साइड के हमने कहाँ तक बताए थे। अगर आप देखोगे तो डाउन साइड लेवल बताया था मैंने 47,000 तक एंड मार्केट वहीं तक ही गिरा। ये देख सकते हो आप सामने। ट्रेड आपको मैंने दी 47,320 के नीचे बोला था एंड हमारा मार्केट जब निकाला 47,320 को तो 160 तक गया, 47,160। प्रॉफिट आज कुछ खास हुए नहीं मेंबर। आजकल आई डोंट नो वाई ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो ये छोटा मोटा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। बस इतना ही किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे मार्केट की। देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा। पहली बात तो प्रीमियम बहुत अच्छे से मूव नहीं कर रहे हैं। ये बात जिसने नोटिस की है उसको समझ में आएगा, जिसने नोटिस नहीं किया है उसको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, हमने आप लोग को पहला ट्रेड दिया था ऑलमोस्ट 320 के नीचे, यानी कि यहाँ कहीं से, तो ये फॉल कंटिन्यू मिला, इसमें पैसा बना होगा फॉर श्योर। ठीक है, उसके बाद मार्केट सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया। मार्केट ने ये जो चैनल चल रहा था यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट नीचे आया। मार्केट, अब देखो, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया। तो किसी ने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो उसका या तो एसएल हंट हुआ होगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट, बिकॉज मार्केट नीचे इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। अब देखो, मार्केट यहाँ पे आया, चलिए मार्केट फिर ऊपर चला गया। मार्केट दो कैंडल नीचे बनाया, फिर एक कैंडल ऊपर चला गया। एक कैंडल नीचे, तीन कैंडल ऊपर, तीन कैंडल नीचे, दो कैंडल ऊपर। तो ऐसे में ट्रेड बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप एग्जैक्ट यहाँ पर बाय नहीं कर सकते, एग्जैक्ट यहाँ पर बाय नहीं कर सकते। आप बाय करोगे इसके नीचे यहाँ पर, या फिर अगर मैं बताऊँ, वेट करो वेट करो बताता हूँ, अगर मैं बताऊँ इसके नीचे, तो आप यहाँ कहीं पे बाय करोगे, आपको टारगेट मिलेगा नहीं, आपका एसएल हो जाएगा। अगर आप इसके नीचे जाओगे आपको टारगेट मिलेगा नहीं, आपका एसएल हो जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और ऊपर से प्रीमियम ज़्यादा गल रहे थे। प्रीमियम मतलब एक टाइम पर तो मैंने ऐसा देखा था कि मार्केट आई थिंक ऊपर जा रहा था, ये वाला एरिया था शायद, मार्केट ऊपर जा रहा है एंड पुट साइड के प्रीमियम ऊपर जा रहे हैं, कॉल साइड के बढ़ ही नहीं रहे हैं। समझो इस बात को, समझ रहे हो? कहीं पर तो एक ऐसा मोमेंट आया था, मैंने देखा था, जिसमें प्रीमियम मार्केट जिधर जा रहा है वो नहीं, उसका उल्टा वाला प्रीमियम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, ये मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को। अगर आपने बनाया है तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसा मोमेंटम जो मिलता है ना उसमें पैसा बनता है ज़्यादा, एंड हर बार ये आप पकड़ भी नहीं पाओगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, और आप फिर पकड़ने जाओगे तो आप यहाँ पे पकड़ोगे और फिर ये ऊपर चला जाएगा तो आपको लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो फोमो के चक्कर में देखो, एक तो कभी लेट एंट्री मत करो। अगर लेट एंट्री कर रहे हो स्कैल्पिंग के लिए तो 2 से 4 पॉइंट का ही एसएल दो। उससे ज़्यादा पॉइंट का दोगे तो आप देखो, ये गिरा, आप यहाँ पे बाय करोगे ऊपर चला जाएगा, फिर से गिरना चालू किया आप बाय करोगे फिर ऊपर चला जाएगा, फिर से गिरना चालू किया बाय करोगे ऊपर चला जाएगा। ये चीज़ जो आप बोलते हो ना कि मैं जिधर बाय करता हूँ वहीं से ये क्यों घूम जाता है उल्टा, वो यही रीज़न होता है कि आप प्रॉपर प्लान करके नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ फोमो के चक्कर में ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, तो मार्केट ने तो लेवल दे दिए 47,000 तक के, पर जिस तरीके से दिए हैं ये अच्छा वे नहीं है, इसमें पैसा नहीं बनता है, बस ये बोलना चाहूँगा।
अब कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट ने फॉल दिखा दिया, मार्केट वापस से अपनी एक रेंज में आ गया है, जो प्रॉब्लम वाली बात है हमारे लिए। ठीक है, हम चाह रहे थे इस रेंज से बाहर जाए, बाहर तो नहीं गया, वो अंदर आ गया है वापस। अब किस तरीके से कल का प्लानिंग होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो, ये रेंज है। ठीक है, अब कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल आपके लिए है 47,000, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल, जो मैंने आज भी आपको बताया था, इम्पोर्टेंट करके मार्क करके भी दिया था। तो जब तक हम इसके नीचे नहीं गिरते हैं तब तक आप ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। टारगेट क्या होगा, अगर हम गिरेंगे तो 100 पॉइंट का टारगेट है, 200 पॉइंट का टारगेट है, यानी कि ये 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं कल के दिन। क्यों, कल इसकी एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी पे मूव बड़ा आ सकता है। तो ये फिर उसका अल्टीमेट बड़ा सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो फिर हम 46,800 को बड़ा सपोर्ट मानेंगे। बीच में छोटा छोटा हर्डल है, तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते रहना भैया, यही बोलूँगा। अब अपसाइड की बात करें तो मैं चाहूँगा कि 47,200 के ऊपर ही आप कॉल में जाओ। ये एरिया में आप कुछ मत करो, इसको अवॉइड करो। ठीक है, अगर ये यहीं पे रहता है तो अवॉइड करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड अगर इस तरीके से मार्केट चल रहा है और अगर आपका कोई व्यू है तो अब मैं बोलूँगा आप अपना स्टॉप लॉस बड़ा रखो, 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, कम क्वांटिटी से करो, तो शायद हम इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आप 10 से 15 पॉइंट का सोच रहे हो कि आप इतने का स्टॉप लॉस लोगे, बड़ी क्वांटिटी के साथ करोगे बैंक निफ्टी, तो आपके लिए दिक्कत होगी। कम क्वांटिटी से करो, स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा लो, वो आपको ज़्यादा फायदा देगा, जो मुझे फील आ रहा है। ठीक है, तो ये एरिया के नीचे, ये एरिया के ऊपर आपको ट्रेड प्लान करना है। ये कॉल का एरिया है, ये पुट का एरिया है, यहाँ पर ये ट्रेड लाइन चलती जा रही है, आगे भी काम आएगी जब हमारा मार्केट इधर से ऊपर निकलेगा 200 के लेवल से, तब ये हमें कहीं ना कहीं काम देगी। एंड उस टाइम हम देखते हैं कि इसका क्या रोल आता है। देखो यहाँ पर तो सही काम किया है इसने, ठीक है, सही काम किया, ब्रेक डाउन किया, उसके बाद रिटेस्ट करके फिर से ब्रेक डाउन किया है। चलिए, अच्छा, ट्रेंड लाइन के बारे में बताता हूँ। देखो, ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है ना, ट्रेंड लाइन जैसे कि मान लीजिए मैंने ये ट्रेंड लाइन बना दी, 2 पॉइंट जब मिल जाते हैं ना, जैसे मार्केट ऐसा चल रहा है या मार्केट ऐसा चल रहा है, तो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन मार दी, यानी कि ये एरिया अपना रेजिस्टेंस एरिया है। ये ट्रेंड लाइन मार दी, यानी कि ये एरिया अपना सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ से मार्केट घूमेगा तो आप ट्रेड प्लान करोगे पुट में इस लेवल के लिए, अगर यहाँ से मार्केट घूमेगा तो आप प्लान करोगे कॉल साइड के लिए। ठीक है, ट्रेंड लाइन बनाना ज़रूरी होता है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगता रहता है कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, एंड आप उसके बेस पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, नीचे आए, रीटेस्ट करे, फिर जाए, आपका ट्रेड बनेगा। पहले भी कल परसों के दिन भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। तो ट्रेंड लाइन इसलिए होती हैं, आपको एक सही डायरेक्शन पता चलता है। अगर ये सब मैं हटा दूंगा तो आपको तरीका नहीं पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी देखूँ तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, चलो बताता हूँ, एक और चीज़ बताता हूँ आप लोग को। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो हमें यहाँ पर एक और चैनल देखने को मिल रहा है। क्या है वो चैनल, एक सेकंड रुकिए बताता हूँ। तो ये कुछ चैनल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एक चैनल देखने को मिल रहा है आपको, सेम जैसे ऊपर चैनल था, अब ये डाउनवर्ड चैनल में चल रहा है। जब इसको ये निकालेगा, देन ये ऊपर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा, तब ट्रेड प्लान होगा। या फिर जब इसको निकालेगा, यहाँ पर इस तरीके से ऊपर जाएगा, तब हम कॉल में प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया, तो हम यहाँ पर प्लान नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगा एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स मिलेंगे, चार्ट पैटर्न मिलेगा, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा बड़ी ट्रेड प्लान करने में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों को कल सुबह प्री मार्केट वीडियो में, एंड देन मार्केट जब ओपन होगा तो टेलीग्राम पर लाइव। तो टेलीग्राम इज मस्ट फॉर यू, उसको ज्वाइन करके रखो। थैंक यू।